Hello friend, I am SD Tiwari. Today I am going to tell you about the combined mean in statistics. सबसे पहले आप लोगों को कॉम्बाइंड मीन का फार्मूला देखना है। कॉम्बाइंड मीन का फार्मूला x बार इक्वल टू होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 प्लस डॉट 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 n x बार n और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में n। इसमें जितना भी x बार और n1 का नंबर बढ़ते जाएगा, कहने का मतलब है जितना सैंपल रहेगा उतना हम लोग को इसको बढ़ाते जाना है। अगर दो ठो सैंपल का कॉम्बाइंड मीन निकालना है तो केवल n1 और n2 लेंगे और x बार 1 और x बार 2 लिया जाएगा, और 3 रहेगा तो 3 ठो लिया जाएगा। इसी तरह बढ़ाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम बताने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे सैंपल दिया है 1, 2 एंड 3, 3 एक सैंपल है, जैसे 1 है, 2 है और 3 है। तीनों सैंपल का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका फ्रीक्वेंसी में पहला फ्रीक्वेंसी है 200, फिर 250, फिर 300। पहला को हम n1 मान लिए, फिर दूसरा को n2 और तीसरा को n3 मान लिया गया। अब यहाँ बगल में मीन दिया है। मीन वैल्यू जैसे पहला का 25 है, फिर 10 है, फिर 15 है। 25 का हम x बार 1 माने, 10 को x बार 2 माने और 15 को x बार 3 माना गया। अब इसका फार्मूला में वैल्यू बैठा दिया जाएगा। तो x बार 1, 2, 3, चूँकि 3 सैंपल है, 1, 2, 3 हुआ। इसका फार्मूला n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इसमें इसका वैल्यू पुट कर देना पड़ेगा। जैसे n1 का वैल्यू है 200 और x बार 1 का वैल्यू दिया है 25। ये सब हम लोग यहाँ से ले लेंगे। जैसे n1 हो गया 200 और x बार 1 हो गया 25। उसी तरह सेकेंड का n2 प्लस करके n2 का वैल्यू 250 और x बार 2 का वैल्यू 10 दिया है। और लास्ट में जैसे इसका वैल्यू n3 का वैल्यू है 300 और इनटू x बार 3 इसका वैल्यू है 15 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 है 200, n2 250, n3 300। अब ऊपर का सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको जोड़ दिया जाएगा और नीचे को भी जोड़ा जाएगा। जैसे ऊपर में है 200 इंटू 25 5000 हुआ, प्लस 250 इंटू 10 2500 हुआ। उसके बाद 300 इंटू 15 इसका वैल्यू हो गया 4500 और डिवाइडेड बाय 200 प्लस 250 प्लस 300 इसका टोटल हो गया 750। इसका टोटल 750 आया, 750। अब हम लोग ऊपर में जोड़ेंगे 5000, 2500 और 4500, तो इसका टोटल आएगा 12000 और डिवाइडेड बाय 750। अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे जैसे 12000 को डिवाइड किए 750 से, तो इसका वैल्यू आया 16। यही इसका पहला आंसर हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 2 में। अब एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 ग्रुप दिया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इसका कॉम्बाइंड मीन निकालना है। इसमें 2 ग्रुप है तो दोनों का पहले अलग अलग मीन निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर दोनों का कॉम्बाइंड मीन निकलेगा। तो पहला नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है 0, 1, 2, 3 और इसका फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है 10, 50, 60 और 40। इसका टोटल आया 160। इसको बोलेंगे n1। इसको n1 मान लिए चूँकि ग्रुप 1 है। और दूसरा हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्लास इंटरवल दिया 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11 और नंबर ऑफ फैमिलीज इसको फ्रीक्वेंसी मानेंगे। जैसे 20, 12, 4, 4 इसका टोटल 40। इसको n2 हम लोग इसको n2 मान लेंगे। उसके बाद हम लोग पहले ग्रुप 1 को बनाएंगे। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को x मान लिए, x हो गया 0, 1, 2, 3 और फ्रीक्वेंसी बगल में जैसे दिया हुआ है नंबर ऑफ फैमिलीज उसको f माने। उसका 10, 50, 60 और 40 इसका टोटल हुआ 160। n1 इक्वल टू 160। उसके बाद हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, fx निकलेगा। चूँकि x और f दिया है, डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, इसलिए इसमें fx निकालना पड़ेगा। तो 0 इंटू 10 0 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 50 50 आ गया। फिर 2 इंटू 60 120, 3 इंटू 40 120 और लास्ट में 3 इंटू 40 120। अब इसको टोटल करेंगे। इसका टोटल 290 हो रहा है
और फ्रीक्वेंसी का टोटल 160 N1 हो गया। अब इसमें फार्मूला हम लोग बैठाएंगे x बार 1 इजकल टू सिग्मा एफ एक्स बटा N1 और इजकल टू हो गया सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 290 और N1 का वैल्यू 16 N1 का वैल्यू 160, तो 290 बटा 160 हम लोग यहाँ पर बैठा दिए। 0 0 कट गया तो 29 बटा 16, 69 से डिवाइड करेंगे 29 को तो आएगा 1.8125। ये पहला नंबर x बार 1 निकल गया, उसके पहला इक्वेशन। अब हम लोग ग्रुप 2 को निकालेंगे। ग्रुप 2 में जैसे दिया है क्लास इंटरवल 4 to 5, जैसे 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9 और 10 to 11 दिया है और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 20, 12, 4, 4। इसका टोटल आ गया 40, इसको हम लोग N2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चूँकि क्लास इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसका MV निकालेंगे। MV को हम लोग x मान लेते हैं, मिड वैल्यू को, तो x माने। अब L1 प्लस L2/2 का फार्मूला बैठाएंगे। जैसे 4 से 5 है, 4 + 5 9, 9/2 4.5। उसी तरह 6 + 7 13/2 6.5। अभी दोनों का डिफरेंस हम लोग करेंगे 4.5 और 6.5, दो का डिफरेंस है, दो दो बढ़ाते चलेंगे। जैसे 4 से 6 हुआ, फिर 6 से 8 मान 8.5 हुआ, फिर 8 2 10 10.5 हुआ। उसके बाद हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ और एक्स को। तो जैसे पहला हो गया 4.5 × 20 90 आया, फिर 6.5 × 12 78 आया, फिर 8.5 × 4 34.0 आया और 10.5 × 4 42 आया, मतलब 42.0। अब इसको टोटल करेंगे तो ये आ गया 244, 244 इसका वैल्यू हो गया 0.0 और ये आ गया N2 आया 40। अब इसमें फार्मूला हम लोग x बार 2 निकालेंगे, तो x बार 2 का फार्मूला हो गया सिग्मा एफ एक्स बटा N2। सिग्मा एफ एक्स का टोटल जैसे आया 244 और डिवाइडेड बाय N2 का वैल्यू 40। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होकर आ गया x बार 2 6.1 आया। ये दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये दोनों को लेके x बार 1 और x बार 2 ये दोनों को लेके हम लोग इसका कॉम्बाइंड मीन निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ फार्मूला बैठा देंगे x बार 1 2, क्योंकि यहाँ दो ग्रुप है, इजकल टू फार्मूला हुआ N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब इसमें वैल्यू बैठा देंगे। N1 का वैल्यू 160 था, x बार 1 हम लोग का निकला 1.8125, N2 का वैल्यू 40 है और x बार 2 का वैल्यू 6.1 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 का वैल्यू 160 है प्लस N2 का वैल्यू 40 है। अब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 160 × 1.8125 इसका मल्टीप्लाई वैल्यू आएगा 290 और प्लस और 40 × 6.1 इसका आएगा 244 और डिवाइडेड बाय 160 प्लस 40 200, ये 200 आया। ऊपर में दोनों को जोड़ देंगे हम लोग 290 प्लस 244 तो ये आएगा 534 और डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आएगा 267 बाय 100। अब इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो 2.67 आएगा x बार 1 2। यही हो गया कॉम्बाइंड मीन।